नमस्कार, आप देख रहे हैं RAD न्यूज और मैं हूं बीना सिंह आपके साथ। RAD न्यूज की खास पेशकश देश हमारा में आप सभी का स्वागत है। देश भर की खबरों से पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। चिराग पासवान के खिलाफ एकजुट हुए लोजपा सांसद, पारस को चुना लोकसभा में दल का नेता, डैमेज कंट्रोल में जुटे चिराग। 74 दिन बाद देश में सबसे कम 70,000 कोरोना के मामले आए। कर्नाटक में लॉकडाउन में ढील, बेंगलुरु में लगा जाम। एक बार फिर लोग प्यार की निशानी ताजमहल का कर सकेंगे दीदार। सभी संरक्षित स्मारक 16 जून से फिर से खुलेंगे। ईंधन महंगा होने से थोक महंगाई 12.94% के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंची। मुंबई के बाद हैदराबाद में भी पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर के पार। नेतन्याहू के हटने के बाद इजराइल की नई सरकार ने कार्यभार संभाला। 12 साल तक सत्ता में रहे नेतन्याहू ने किया वापसी का दावा। और ओलंपिक की मेजबानी के लिए जापान को मिला G7 का समर्थन। और अब खबरें विस्तार से। 74 दिन बाद देश में सबसे कम 70,000 मामले कोरोना के सामने आए। भारत में एक दिन में कोविड-19 के 70,421 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,95,10,410 हो गई है। देश में 74 दिन बाद संक्रमण के इतने कम मामले सामने आए हैं। उपचाराधीन मरीजों की संख्या करीब 2 माह बाद 10 लाख से कम हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से 8 बजे सुबह जारी किए गए अद्यतन आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे में संक्रमण से 3,921 और लोगों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 3,74,305 हो गई है। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या भी कम होकर 9,70,158 हो गई है, जो कुल मामलों का 3.30% है। पिछले 24 घंटे में उपचाराधीन मामलों में कुल 53,001 की कमी आई है। उधर राजधानी दिल्ली लॉकडाउन से लगभग मुक्त हो गई है। सम विषम की व्यवस्था भी समाप्त कर दी गई है। 50% क्षमता के साथ रेस्तरां भी खुल गए हैं। दिल्ली ने फिर से रफ्तार पकड़ ली। राजधानी की सड़कों पर बड़ी संख्या में वाहन दिखे। लोगों का जीवन फिर से पटरी पर लौट आया। इस बीच 22 फरवरी के बाद से कोविड-19 के सबसे कम 131 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 16 मरीजों की मौत हो चुकी है। यहाँ संक्रमण दर घटकर 0.22% रह गई है। दिल्ली में 22 फरवरी को संक्रमण के 128 नए मामले सामने आए थे। संक्रमण के कारण पिछले 24 घंटे में मरने वालों की संख्या भी 5 अप्रैल के बाद सबसे कम है। तब कोविड-19 के कारण यहां 15 लोगों की मौत हो गई थी। कर्नाटक के बेंगलुरु में कोरोना वायरस के प्रसार को काबू करने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन में करीब महीने भर बाद सोमवार से दी गई ढील के बाद सड़कों पर यातायात जाम देखने को मिला। तमिलनाडु के कृष्णगिरी जिले के होसूर से आ रही सैकड़ों गाड़ियों के बेंगलुरु के अलबत्ते में लंबी कतार लग गई। इसी के साथ फ्रीडम पार्क, शेषाद्रीपुरम, मल्लेश्वर, टाउन हॉल, रचमोड़ और कैंपोगोड़ा रोड पर जाम लग गया। बनशंकरी और श्री जगदेव इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर साइंसेज एंड रिसर्च के पास के इलाकों और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज पर भी यातायात जाम रहा। विदेश जाने के इच्छुक छात्रों और खिलाड़ियों के लिए एक अच्छी खबर आई है। दरअसल छात्रों, खिलाड़ियों और कामकाज के सिलसिले में विदेश जाने वाले लोगों के लिए सोमवार को दिल्ली के एक स्कूल में विशेष कोविड-19 टीकाकरण केंद्र खोला गया है, जिसका उद्घाटन सोमवार को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने किया। सिसोदिया ने कहा कि इन श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले लोगों को टीके की पहली खुराक लगने के 28 से 84 दिन के अंतराल के बाद विशेष प्रावधानों के तहत इस केंद्र में दूसरी खुराक लग सकेगी। उक्त टीकाकरण केंद्र मंदिर मार्ग पर स्थित नवयुग स्कूल में स्थापित किया गया। उत्तराखंड सरकार ने आंशिक रूप से 4 धाम यात्रा शुरू करने का फैसला किया है। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने हालांकि कहा है कि कोविड-19 की परिस्थितियों को देखते हुए प्रदेश में फिलहाल कर्फ्यू 22 जून तक लागू रखने का फैसला किया गया है। उन्होंने बताया कि जिन जिलों में 4 धाम स्थित है उन जिलों के निवासियों को नेगेटिव RT-PCR कोविड जांच रिपोर्ट के साथ मंदिरों के दर्शन की अनुमति दे दी गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं। इस दौरान वो मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने बड़ा ऐलान किया है। जी हां, आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि 2022 विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके साथ ही उन्होंने
ये भी कहा कि पार्टी इस तैयारी में जुट चुकी है। सुनिए अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा। सभी में कैंडिडेट खड़ा करेंगे, बताएंगे, अभी तो शुरुआत है। आज लोग मुद्दे जनता तय कर रही है। आज युवा बेरोजगार है। क्यों बेरोजगार है? आज गुजरात के युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा? रोजगार तो बात की बात है, युवाओं को कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा। कॉलेज तो बात की बात है, युवाओं को स्कूल के अंदर अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही। आज किसान आत्महत्या 70 साल के बाद क्यों कर रहा है? आज आपने कोरोना काल के अंदर देखा कि सरकारी अस्पतालों का और डिस्पेंसरियों का क्या हाल था। आज गुजरात के स्कूल खराब क्यों हैं? गुजरात के व्यापारी नाराज क्यों हैं? कोई भी तबका आप उठा लीजिए, मोटे मोटे तौर पे गुजरात की राजनीति खराब है, क्योंकि ये दोनों पार्टियां मिली हुई हैं। दोनों ने तय कर लिया मिलके चुनाव लड़ेंगे, और जब दोनों मिलके चुनाव लड़ते हैं तो उनको जनता की सुनने की जरूरत ही नहीं है। वो कहते हैं जनता जाए भाड़ में, हमारी तो चुनाव का नतीजा तो तय है। नहीं, हर एक राज्य का अपना मॉडल होगा। दिल्ली का मॉडल दिल्ली मॉडल, गुजरात का मॉडल गुजरात मॉडल। किसी भी स्टेट की अपनी समस्याएं हैं, अपने समाधान है, अपना मॉडल है। गुजरात के 6 करोड़ लोग अपने विकास का मॉडल खुद तय करेंगे। और बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले आज का न्यूज स्कैन में आज हम स्कैन करने वाले हैं आखिर क्यों हुई एलजेपी में बगावत और बिहार की राजनीति पर इसका क्या पड़ेगा असर। चिराग का नाम रखा था चिराग और घर का नाम रखा था दीपक। तो मैंने बहुत सोच समझ कर रखा था, और आज हमें इस बात का खुशी है कि चिराग न सिर्फ मेरा चिराग है बल्कि पूरे देश और दुनिया का चिराग बन गया है। हर बाप की हार्दिक शुभकामना होती है उसका बेटा, उसका संतान उससे आगे बढ़े। मेरा चिराग आगे बढ़ रहा है, हमें इस बात का खुशी है। चिराग जो है सबसे उच्चतम जगह पर पहुँचे, शिखर पर पहुँचे और देश और दुनिया में अपना और देश का नाम रोशन करे, यही मेरी शुभकामना। चिराग पासवान को शिखर पर देखने का सपना संजोए रखे थे एलजेपी के संस्थापक रामविलास पासवान, लेकिन अब ऐसा लगता है कि उनके इस सपने पर खुद उनके अपने ही भाई पलीता लगा देंगे, और उसमें भी वो भाई जिसे रामविलास पासवान ने इज्जत शोहरत दिलाने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। जब तक वे जिंदा रहे अपने परिवार को एक सूत्र में बांधकर रखा, लेकिन अब उनका परिवार बिखर गया है। हालांकि कहा जा रहा है कि लोक जनशक्ति पार्टी में और बाहर से इस बात की चर्चा काफी दिनों से थी कि पशुपति नाथ पारस और चिराग पासवान के बीच सब कुछ सही नहीं चल रहा है। रामविलास पासवान जब बीमार थे और अस्पताल में थे, तभी से दोनों के बीच दूरियां बढ़नी शुरू हो गई थी। सूत्रों के मुताबिक एलजेपी की कमान चिराग के हाथों में आने के बाद से ही पारस को साइडलाइन करने की कोशिश होती रही। इतना ही नहीं, चिराग पासवान एक तरफा फैसला लेने लगे थे और उनकी हरकत से पार्टी के तमाम छोटे बड़े नेता परेशान थे। चिराग की वजह से हाशिए पर एलजेपी। क्या चिराग पासवान की वजह से हाशिए पर है एलजेपी, या फिर इसके पीछे कोई और है? इस सवाल के जवाब को जानने से पहले आपको बता दें कि हाजीपुर से सांसद और बगावती नेता पशुपति पारस ने कहा है कि वो पार्टी में अकेला महसूस कर रहे हैं। उन्होंने पार्टी तोड़ी नहीं बल्कि उसे बचाने का काम किया है। दल में कुछ असामाजिक तत्व घुस आए जिन्होंने अंदर सेंध लगाई। हालांकि चिराग से अनबन के सवाल पर उन्होंने कहा कि उन्हें भतीजे से कोई दिक्कत नहीं है। पारस ने कहा कि हम तीनों भाइयों में अटूट प्यार था, आपस में बहुत बनती थी, पर दोनों छोड़कर चले गए। मैं अकेला महसूस कर रहा हूँ, काफी अकेला महसूस कर रहा हूँ। पार्टी की बागडोर जिनके हाथ में गई, उन्होंने गलत फैसलों की वजह से बिहार में एलजेपी हाशिए पर आ गई। पारस ने कहा कि रामविलास की मौत के बाद पार्टी बिखर रही थी। पार्टी के अस्तित्व को बचाने का सवाल है। हमारी पार्टी में 6 सांसद हैं,
यह 5 सांसदों की इच्छा थी कि दल को बचाया जाए। ऐसे में मैंने पार्टी तोड़ी नहीं बल्कि उसे बचाया। चिराग पासवान मेरे भतीजे हैं और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी। मुझे उनसे कोई आपत्ति नहीं है। एलजेपी में चिराग बुझाने की पारस ने की पूरी तैयारी, लेकिन एलजेपी में चिराग बुझाने को पशुपति कुमार ने जातीय दांव चल दिया है और उन्होंने दलित, मुस्लिम और भूमिहार का कॉम्बिनेशन बनाया है। इससे एलजेपी में बगावत करने वाले 5 सांसदों की ओर से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंपे गए समर्थन पत्र से समझा जा सकता है, जिसमें कहा गया है कि वे पशुपति कुमार पारस को अपना नेता चुनते हैं। समर्थन पत्र में कहा गया है कि पशुपति कुमार पारस एलजेपी के लोकसभा संसदीय दल के नेता होंगे। महबूब अली केसर लोकसभा में संसदीय दल के उपनेता होंगे और सूरज भान सिंह के भाई नवारा से सांसद चंदन सिंह लोकसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक होंगे। इसके जरिए पशुपति पारस ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संदेश देने की कोशिश की है कि वह रामविलास पासवान की तरह समाज के हर तबके के लोगों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। डैमेज कंट्रोल में जुटे चिराग। जी हाँ, उधर पार्टी में बगावत की खबरों के बाद से ही चिराग पासवान डैमेज कंट्रोल में जुट गए हैं। मीडिया के सामने पारस के आने के बाद से वे खुद कार चलाकर पशुपति कुमार पारस के बंगले पर पहुंचे। यहां पहले उनके लिए दरवाजा नहीं खोला गया और वे लगातार हॉर्न बजाते रहे। आधे घंटे के इंतजार के बाद उन्हें घर के अंदर जाने को मिला और करीब 1.5 घंटा वहां रहे, लेकिन पशुपति कुमार पारस उनसे नहीं मिले। लिहाजा आते आते चिराग ने चाचा के लिए प्रस्ताव छोड़ दिया कि वे पार्टी अध्यक्ष पद छोड़ने के लिए तैयार हैं। साथ ही चिराग पासवान ने नया दांव खेलते हुए कहा कि रामविलास पासवान की मौत के बाद उनकी पत्नी रीना पासवान सबसे वरिष्ठ है, लिहाजा उन्हें एलजेपी का अध्यक्ष बना दिया जाए। लेकिन लगता है पारस ने पार्टी के साथ साथ घर का दरवाजा भी चिराग पासवान के लिए बंद कर दिया है। पारस नहीं बगावत का सूत्रधार और कोई और है बगावती सूत्रधार। जी हाँ, आपको बता दें कि आरजेडी का कहना है कि एलजेपी में जो ये सियासी ड्रामा चल रहा है उसका स्क्रिप्ट राइटर कोई और नहीं बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार ने ही पूरे स्क्रिप्ट को लिखा है। आइए आपको सुनाते हैं कि सांसद मनोज झा, जो कि आरजेडी के नेता हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है। पारस जी कुछ भी कहें, मैं तो सीधे तौर पे जो अदना सा भी एक राजनीति की समझ रख रहा है उसे पता है कि ये स्क्रिप्ट कहाँ से आ रही है, उसका सोर्स पता है और उसका डेस्टिनेशन भी पता है। बस मैं इतना आग्रह करूंगा कि अगर आप इस तरह की राजनीति में भरोसा करने लगते हैं ना, तो आपके पास क्रिएटिव काम करने के लिए कोई स्पेस नहीं होता, ना इच्छा होती है। रही बात, एक बात ध्यान रखना चाहिए, चाहे पारस जी हो, नीतीश जी हो, वो जो भी आधार वोट है ना रामविलास जी का, वो ये भी देखेगा कि 1 साल के अंदर उनकी मौत का 1 वर्ष भी नहीं है। उनके साथ, उनकी स्मृति के साथ जो हो रहा है ना, वो आधार वोट तय करेगा आगे की राजनीति कैसे। वहीं दूसरी ओर चिराग पासवान के बहनोई और आरजेडी के नेता साधु पासवान ने उन्हें अपने गिरवान में झांकने को कहा है ना कि मुझको अपनों ने लूटा, गैरों में इतना दम था, मेरी कश्तियां वहां गिरी जहां पानी कम था। और चिराग जी को अपना और पराया का समझ नहीं रहा, इसलिए आज उन्होंने धोखा खाने का काम किया। यदि चिराग पासवान अपना और पराया को समझ लेते तो धोखा नहीं खाते। लेकिन चिराग जी का जो राजनीतिक सलाहकार है वो लोजपा को और चिराग पासवान को न घर के छोड़ा न घाट के छोड़ा। आज चिराग पासवान उस व्यक्ति के चलते आज खुद नीचे पोदान पर आ गए हैं। और अब बड़ा सवाल ये कि जनता किसके साथ है, चिराग पासवान के साथ या फिर उनके चाचा पशुपति पारस के साथ। पर आपको बता दें कि पासवान समुदाय और एक बड़ा युवा वर्ग चिराग पासवान को अपना स्टेटस सिंबल मानता है। उधर टीका निर्माता नोवावैक्स ने सोमवार को कहा कि उसका टीका कोविड-19 के खिलाफ अत्यधिक प्रभावी है और यह विषाणु के सभी स्वरूपों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। यह बात अमेरिका और मैक्सिको में किए गए बड़े और आखिरी चरण के अध्ययन के सामने आया है। कंपनी ने कहा है कि टीका कुल मिलाकर करीब 90% असरदार है और शुरुआती आंकड़े बताते हैं कि यह सुरक्षित है। हालांकि अमेरिका में कोविड-19 रोधी टीकों की मांग में कमी आई है, लेकिन दुनिया भर में अधिक टीकों की जरूरत बनी
बनी हुई है। नोवावैक्स टीके को रखना और ले जाना आसान है और उम्मीद की जा रही है कि यह विकासशील देशों में टीके की आपूर्ति को बढ़ाने में अहम किरदार निभाएगा। कोविड-19 महामारी के कारण करीब 2 महीने से बंद ताजमहल और केंद्र द्वारा संरक्षित स्मारकों, संग्रहालयों और स्थलों को 16 जून को फिर से खोल दिया जाएगा। सोमवार को जारी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के एक आदेश में यह जानकारी दी गई है। इसमें पूरे देश में 3,06,53 स्मारक और 50 संग्रहालय शामिल है। ASI के एक अधिकारी ने बताया कि आगंतुक प्रवेश के लिए टिकट ऑनलाइन ले सकेंगे और स्मारक स्थल पर टिकट नहीं मिलेगी। ASI के आदेश के अनुसार स्मारकों को राज्य, जिला या आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए कार्यकारी आदेशों का कड़ाई से पालन करते हुए खोला जाएगा। और अब खबरें कारोबार जगत की। कच्चे तेल और विनिर्मित वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी के चलते थोक कीमतों पर आधारित मुद्रास्फीति की दर मई में बढ़कर रिकॉर्ड उच्च स्तर 12.94% पर पहुंच गई। निचले आधार प्रभाव के चलते भी मई 2021 में WUPI मुद्रास्फीति तेजी से बढ़ी। मई 2020 में WUPI मुद्रास्फीति ऋणात्मक 3.37% थी। यह लगातार 5वां महीना है जब थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति बढ़ी है। अप्रैल 2021 में WUPI मुद्रास्फीति 2 अंकों में 10.94% हो गई थी। पेट्रोल और डीजल की कीमतें थमने का नाम नहीं ले रही। मुंबई के बाद हैदराबाद दूसरा महानगर हो गया है जहां पेट्रोल के दाम 100 रुपए प्रति लीटर के पार निकल गए हैं। वाहन ईंधन की कीमतों में सोमवार को फिर बढ़ोतरी हुई। सार्वजनिक क्षेत्रों की पेट्रोलियम कंपनियों की मूल्य अधिसूचना के आधार अनुसार पेट्रोल के दाम 29 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम 30 पैसे प्रति लीटर और बढ़ाए गए। पिछले 6 सप्ताह में वाहन ईंधन कीमतों में यह 24वीं बढ़ोतरी है। इससे देश में पेट्रोल और डीजल के दाम ऐतिहासिक उच्च स्तर पर पहुंच गए हैं। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल अपने सार्वकालिक उच्च स्तर 96.41 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया है। वहीं डीजल 87.28 रुपए प्रति लीटर पर है। और अब चलते हैं देश से बाहर की खबरों की ओर। इजराइल में 12 वर्षों के बाद सोमवार को नई सरकार ने कार्यभार संभाल लिया। रविवार को नए प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने संसद में बहुमत हासिल किया और लंबे समय पद पर आसीन बेंजामिन नेतन्याहू की विदाई हुई। दोनों को आज के दिन में कार्यभार सौंपने के संबंध में बैठक करनी थी, लेकिन औपचारिक कार्यक्रम के बगैर नई सरकार ने कामकाज शुरू कर दिया। वैसे सरकार बदलने पर परंपरागत रूप से औपचारिक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इजराइल की संसद नेसेट में रविवार को बेनेट नीत गठबंधन सरकार को मामूली अंतर से बहुमत हासिल हुआ, जिसके बाद नेतन्याहू का ऐतिहासिक 12 वर्षों का कार्यकाल समाप्त हो गया। पूर्व प्रधानमंत्री अब विपक्ष के नेता के तौर पर काम करेंगे। और अब खेल की दुनिया से एक अहम खबर। जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने इस साल टोक्यो में ओलंपिक और पैरालंपिक की मेजबानी के मामले में अपने देश के लिए G7 समूह के नेताओं से समर्थन हासिल किया। रविवार को कार्बिस बे में बातचीत के बाद उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि उन्होंने इन खेलों के दौरान संक्रमण नियंत्रण कैसे होगा इसकी जानकारी दी। G7 शिखर सम्मेलन के बाद एक विज्ञप्ति में इसके नेताओं ने खेलों को कोविड-19 पर काबू पाने में वैश्विक एकता के प्रतीक के रूप में सुरक्षित तरीके से आयोजित करने के लिए अपना समर्थन दोहराया। पिछले साल महामारी के कारण स्थगित हुए टोक्यो खेलों का आगाज 23 जुलाई से होना है, जिसके लिए बड़ी संख्या में विदेशी खिलाड़ी और खेल से जुड़े लोग जापान जाएंगे। अंत में एक याद सुशांत की। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की बरसी पर उनके दोस्तों ने उन्हें आज याद किया। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पहली बरसी पर भूमि पेडनेकर, राजकुमार राव, अभिषेक कपूर, मुकेश छाबड़ा सहित बॉलीवुड के कई हस्तियों ने उन्हें याद किया और श्रद्धांजलि दी। सुशांत पिछले साल 14 जून को बांद्रा स्थित अपने घर में मृत मिले थे। धारावाहिक पवित्र रिश्ता से लोकप्रियता हासिल करने वाले सुशांत के निर्देशक अभिषेक कपूर की साल 2013 में आई फिल्म काय पहुंचे से अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत की थी। दोनों ने 2018 में आई फिल्म केदारनाथ में भी साथ काम किया था। निर्देशक कपूर ने कहा कि वह अभी तक सुशांत की मौत को स्वीकार नहीं कर पाए हैं। कपूर ने सोमवार को ट्वीट किया, आज 1 साल हो गया, अभी तक स्तब्ध हूँ। ओम शांति, ओम नमः शिवाय।
सुशांत के दोस्त एवं कास्टिंग डायरेक्टर छाबड़ा ने कहा, अब कुछ पहले जैसा नहीं है। जो खालीपन तुम छोड़ गए थे वो अब भी है। उम्मीद है कि तुमसे फिर मिलूंगा। भाई, तुम्हारी याद आती है। सुशांत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा का निर्देशन छाबड़ा ने ही किया था। फिल्म काय पहुंचे में उनके साथ काम करने वाले राजकुमार राव ने सुशांत की एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा, भाई, फिल्म दिल बेचारा की उसकी सह कलाकार संजना सांघी ने भाई सुशांत के साथ अपनी तस्वीर साझा की और लिखा, हमेशा के लिए एक खालीपन तुम्हारी याद आती है। भारत में कोरोना वायरस महामारी की शुरुआत से उपभोक्ताओं में काफी बेचैनी है। ऐसे लोग जो अधिक समृद्ध नहीं हैं, वे आर्थिक परिदृश्य को लेकर अधिक संशय की स्थिति में हैं। एक ताजा अध्ययन में कहा गया है कि ज्यादातर उपभोक्ताओं का मानना है कि अगले 6 माह के दौरान उनकी आमदनी कोविड पूर्व के स्तर से कम होगी। वैश्विक प्रबंधन सलाहकार कंपनी बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप यानी BGC ने यह सर्वे 23 से 28 मई के दौरान किया था। इसमें पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी श्रेणी के शहरों तथा ग्रामीण भारत के 4000 उपभोक्ताओं के विचार लिए गए थे। अध्ययन में शामिल 91% उपभोक्ताओं का मानना है कि अगले 6 माह के दौरान उनका खर्च निचले स्तर पर रहेगा। इससे पहले 20 जुलाई से 2 अगस्त 2020 के दौरान किए गए सर्वे में ऐसा कहने वाले उपभोक्ताओं की संख्या 40% थी। सर्वे में शामिल 43% लोगों का कहना है कि कोरोना वायरस उनकी नौकरी और कारोबार के लिए बड़ा जोखिम है। वहीं 86% ने कहा कि महामारी की वजह से आर्थिक मंदी की स्थिति बनेगी। जहां तक आमदनी की बात है, 58% लोगों का कहना था कि अगले 6 माह के दौरान उनकी आय में गिरावट आएगी। सर्वे में कहा गया है कि कम समृद्ध लोग आर्थिक परिदृश्य को लेकर काफी संशय की स्थिति में हैं। शहरी समृद्ध लोगों की दैनिक जीवन शैली पर महामारी का प्रभाव अधिक नजर आ रहा है।